आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, भीड़ में भी तन्हा है, 100 में भी अकेले है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं मुश्किल लेकिन बेहद ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कभी-कभी किसी के लिए खुदकुशी ही आखिरी रास्ता क्यों लगने लगता है और सबसे ज़रूरी उम्मीद और मदद का रास्ता कैसे खोजा जा सकता है। चलिए सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझते हैं। जैसा कि क्राइसिस काउंसलर क्रिस्टल रैपोल ने कहा है, दर्द को रोकना चाहना एक सामान्य बात है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खुदकुशी के ख्यालों के पीछे जो असल भावना होती है वो है एक ऐसे दर्द को ख़त्म करने की इच्छा जो अब सहा नहीं जा रहा, और ये किसी भी इंसान की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है। पर पता है सबसे मुश्किल बात क्या है? ये जो अंदर की लड़ाई है ना, ये अक्सर बाहर दिखती ही नहीं है। जॉर्डन, जो खुद इस दौर से गुजरे हैं, उन्होंने बताया, अगर कोई मुझे हॉल में देख लेता तो शायद यही सोचता कि ये दुनिया का आखिरी इंसान होगा जिसे डिप्रेशन हो सकता है। ये दिखाता है कि जो लोग बाहर से एकदम ठीक लगते हैं, हो सकता है कि वो अंदर से एक ऐसी जंग लड़ रहे हो जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं। तो सवाल ये उठता है कि निराशा इतनी हावी कैसे हो जाती है? चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा समझते हैं। ये जानना जरूरी है कि ऐसी भावनाएं कमजोरी की निशानी बिल्कुल नहीं होती। अक्सर इनके पीछे कुछ ठोस मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं जो निराशा को इतना भारी बना देते हैं कि उससे निकलना नामुमकिन लगने लगता है। इसका एक बड़ा कारण है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। सुनने में थोड़ा भारी लगता है पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये हमारे सोचने के वो पैटर्न हैं जो असलियत को कह सकते हैं तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं। ये दिमाग में एक फिल्टर की तरह काम करते हैं जो हर अच्छी चीज को तो बाहर कर देता है और सारा फोकस सिर्फ बुरी चीजों पर ले आता है, और बस इंसान उसी नेगेटिव सोच के जाल में फंस जाता है। तो ये होते कैसे हैं? कुछ आम उदाहरण देखते हैं। एक है सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच, जहाँ चीजें या तो एकदम सही होती हैं या एकदम गलत, बीच का कुछ नहीं। दूसरा है ओवर जनरलाइजेशन, जहाँ एक बुरी घटना को ही पूरे जीवन की कहानी मान लिया जाता है। और एक होता है टनल विजन, मतलब एक सुरंग की तरह बस एक ही रास्ता देखना, और वो भी अक्सर नेगेटिव। और हाँ, इसका मेंटल हेल्थ से बहुत गहरा कनेक्शन है। आप देखिए, नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस के डेटा बताता है कि खुदकुशी से मरने वाले 46% लोगों को कोई ना कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन थी जिसके बारे में पता था। ये दिमागी हालात हमारे सोचने के तरीके पर असर डालते हैं और दर्द को और भी गहरा कर सकते हैं। यहाँ एक और बहुत बारीक सा लेकिन जरूरी फर्क समझना होगा। अकेले होने में और अकेलापन महसूस करने में ये दोनों एक ही बात नहीं है। अकेला होना मतलब फिजिकली अकेले होना एकांत में, लेकिन अकेलापन एक एहसास है जब कोई लोगों से घिरा होने के बावजूद खुद को एकदम कटा हुआ और अनदेखा महसूस करता है। और यही एहसास निराशा का एक ऐसा चक्र बनाता है जो खुदकुशी के ख्यालों को और हवा दे सकता है। तो हमने निराशा को तो समझ लिया, पर अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, उम्मीद की। और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, उम्मीद हकीकत है। ये एक वास्तविक संभावना है, भले ही उस मुश्किल घड़ी में ऐसा न लग रहा हो। अक्सर एक बात कही जाती है कि खुदकुशी अस्थायी समस्याओं का स्थायी समाधान है, पर यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ समस्याएं और कुछ दर्द शायद हमेशा रहें, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि एक अच्छा भविष्य नामुमकिन है। भले ही कुछ नुकसान की भरपाई ना हो सके, फिर भी वही अनुभव एक बेहतर कल की वजह बन सकते हैं। तो इस पुरानी कहावत की जगह है, चलिए इन दो सच्चाइयों को पकड़कर चलते हैं। पहली बात, एहसास हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो कितने भी गहरे क्यों ना हो, आते हैं जाते हैं और उन्हें संभाला जा सकता है। और दूसरी बात, हालात बदल सकते हैं। जिंदगी हमें अपनी परिस्थितियों को वापस कंट्रोल करने और उन्हें बेहतर बनाने की ताकत देती है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सोच सामने आती है कि जिंदगी का मतलब ढूंढा नहीं जाता, बनाया जाता है। जी हाँ, मुश्किलों के बीच भी जीने की वजह खोजना असल में अपने लिए एक मकसद बनाने जैसा है, और यही चीज हमें ताकत देती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीने की वो वजह क्या हो सकती हैं। ये वजह उन लोगों के अनुभवों से निकली हैं जो खुद इस रास्ते से गुजर चुके हैं। सबसे पहली और सबसे ताकतवर वजह है कनेक्शन, मतलब जुड़ाव। देखिए, कोई भी उतना अकेला नहीं होता जितना उसे महसूस होता है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है, लेकिन अगर उन्हें पता चले तो वो यकीनन मदद करना चाहेंगे। और ये याद रखना भी जरूरी है कि गलतियां किसी की पहचान नहीं बनती।
अगर दूसरों को दर्द होता है तो ये दिखाता है कि वो परवाह करते हैं और ये रिश्तों को फिर से जोड़ने का एक मौका हो सकता है। दूसरी वजह छिपी है हमारे देखने के नजरिए में। याद है हमने टनल विजन की बात की थी? जब हम संकट में होते हैं तो हमें रास्ते दिखना बंद हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि रास्ते हैं ही नहीं। और भविष्य, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हाँ, अनजाना भविष्य डराता है, लेकिन उसी में चीजों के बहुत बेहतर होने की उम्मीद भी तो छिपी है। और यहाँ पर जॉर्डन की कहानी फिर से याद आती है। देखिए कैसे उन्होंने पाया कि जिंदगी में मिला दूसरा मौका एक नया मकसद दे सकता है। उन्होंने अपने अनुभव को दूसरों की मदद करने का एक जरिया बना लिया, ताकि किसी और को उस दर्द से न गुजरना पड़े। सबसे बुरे अनुभवों से भी एक मकसद बनाया जा सकता है। अब और आखिर में बस एक बात, ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। जब तक कोई यहाँ है तब तक उम्मीद है, तो बस यहीं रहें।